अच्छा बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन किया था, जिसमें फॉर्मूला आया था कि C = A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, जहाँ पर में A एरिया ऑफ प्लेट है, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है और एप्सिलॉन नोट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने इसलिए लिया कि दोनों प्लेट के बीच में एयर था। आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक on the capacitance of a parallel plate capacitor. Effect of dielectric on the capacitance of a parallel plate capacitor. तो बच्चों हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा उसको रिमाइंड करा देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप पढ़े होंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? के या एप्सिलॉन आर से इसको डिनोट करते हैं, के से या एप्सिलॉन आर से। ये इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लीजिए, जब एयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q/r²। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट अपॉन E नोट अपॉन EM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q/r²। ये Q/r² कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। 4 पाई कैंसिल, और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं आप? के या एप्सिलॉन आर। तो हम लोग लिख सकते हैं E नोट अपॉन EM इक्वल टू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसका आज उपयोग होगा। हालांकि ये कैपेसिटेंस का चीज नहीं है, यह हमने कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ाया था, तो कूलम्ब्स लॉ के वीडियो में ये चीज मैंने डिफाइन किया है, लेकिन अभी इसका यूज होगा, इसीलिए आपको रिमाइंड करा दिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए अब डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इसका कैपेसिटेंस। ये सपोज कि यह है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 2 प्लेट हो गया, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया D। इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा, जिस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है T। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना हो गया? ये हो गया T हो गया डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस। ऊपर में लिख लीजिए इसको, ऊपर में ये देते हैं डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T हो गया डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस। तो लेट एरिया ऑफ द प्लेट इक्वल टू A डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D thickness of the electric slab
डाइलेक्ट्रिक स्लैब इजकल टू टी एंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when air is between the plates is C नोट इजकल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। यह जो शुरू का हमारा एजम्पशन है जो है वो हमने ले लिया। अब देखिए अब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लगाने से गौर कीजिएगा, यहां पर में हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पर में माइनस क्यू चार्ज। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा, डाइलेक्ट्रिक का जो एटॉमिक डाइपोल है उसमें इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। गौर कीजिएगा, अब इस प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ई नॉट, और इसके अंदर में यह जो होगा इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इधर होगा ई पी, इसको कह दीजिए आप। EP इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E नॉट इस डायरेक्शन में है और EP इस डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू E नॉट माइनस EP। डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू E नॉट माइनस EP, क्योंकि E नॉट इस दोनों प्लेट पे जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इस डायरेक्शन में है ये ई नॉट। और ईपी क्या हुआ, यहां पर जो चार्ज पोलराइज हुआ है इसके कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में हुआ। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू ई नॉट प्लस EP। ठीक है, अब तो हमारा वी नो दैट C इजकल टू क्यू बाई भी, एक ही फॉर्मूला है C इजकल टू क्यू बाई भी। तो हम लोग भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, भी पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला में रखेंगे, हमको कैपेसिटेंस आएगा। अब देखिए भी फाइंड करने के लिए भी इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो भी इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होगा, ये देखिए यहां पर में दो गैप है, एक ये गैप एक ये गैप, इस दोनों गैप में तो एयर ही है, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई नॉट, और टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो ई इजकल टू ई नॉट माइनस ईपी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फाइंड करते हैं इजकल टू ई इंटू टी। देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यह ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर में है, टी में, जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर में है, तो यह दोनों गैप का कितना होगा विड्थ, तो ये टोटल है d, उसमें t थिकनेस में है ये डाइलेक्ट्रिक, तो E इन d माइनस टी, ये हमने ले लिया ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। और v इजकल टू यहाँ से ई नॉट आप बाहर निकालिए, तो यहाँ पर में तो ई नॉट नहीं है, तो E बाई ई नॉट टी प्लस डी माइनस टी, ये हो गया। अच्छा, और V इजकल टू ई नॉट, अब देखिए ई नॉट बाई ई, अभी कुछ देर पहले डिफाइन किए थे कि ई नॉट बाई ई इजकल टू था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो ई बाई ई नॉट क्या हो जाएगा 1 बाई के, तो ई बाई ई नॉट के बदले में रखिए यहाँ पर में 1 बाई के, तो ये हो जाएगा टी बाई के प्लस डी माइनस टी। और v इजकल टू इस सब में से d कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा ई नॉट डी, यहां पर में t बाई डी के प्लस 1 माइनस टी बाई डी, क्योंकि d हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, d न तो इसमें है न इसमें है, इसीलिए d से दोनों डिवाइड हुआ।
अब चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कीजिए, ऊपर से मिटाते हैं। हाँ, अब हो गया V इजकल टू ई नॉट डी टी, अच्छा टी बाई डी इस दोनों में है, तो इसको आप कर दीजिए 1 माइनस टी बाई डी कॉमन ले लिए, तो 1 ये लिख दिए, इस दोनों में से माइनस टी बाई डी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 1, ये प्लस में है और माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस 1 बाई के, भी इजकल टू आया। अच्छा, इलेक्ट्रिक ई नोट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट व्हेन एयर इज इनसाइड एयर। तो ई नोट का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इससे पिछले के वीडियो में भी हम लोग यूज किए हैं इसका। और ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बराबर क्या? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो V इजकल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में ये D 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अब यही V इजकल टू आ गया। अब वी नो दैट C इजकल टू क्यू बाई भी का मान रख दीजिए, तो V का मान जो हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाता है? C इजकल टू क्यू अपॉन V का मान कितना हो गया? क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। अब ये उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो C इजकल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डी इंटू 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्यू कैंसिल हो गया, इजकल टू। अब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को शुरू में ही हमने माना था सी नोट। सी नोट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन टू प्लेट्स, उसको सी नोट माना था। और सी नोट का फॉर्मूला हुआ था ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी अपॉन 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो यही आपका कैपेसिटेंस हो गया सी नोट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। यही फॉर्मूला हो गया। यह फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। अब जब पार्शियली फील्ड रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब देखिए स्पेशल केस, बहुत ही ध्यान से स्टेप वाइज अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिजिक्स कोई कठिन नहीं है। लोग कहता है जो फिजिक्स भारी है, लेकिन फिजिक्स अगर स्टेप वाइज पढ़ा जाए सिस्टमैटिक ढंग से तो फिजिक्स जैसा हल्का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अब देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस व्हेन गैप बिटवीन द plates is fully filled by dielectric, देन अगर मान लीजिए इस दोनों के बीच का जो गैप है ये पूरा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो T बराबर D हो जाएगा। देन T बराबर D, तो देन T बराबर D। अब T बराबर D है तो T के बदले में आप D लिखिए या D के बदले में आप T लिखिए। तो C इजकल टू सी नोट अपॉन 1 माइनस T के बदले में D लिखिए तो D अपॉन D 1 माइनस 1 बाई के। ये D कैंसिल हो गया, तो C इजकल टू सी नोट अपॉन 1 और -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई के, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, के उलट करके ऊपर चला जाएगा, के सी नोट। तो C इजकल टू के सी नोट, ये स्पेशल केस हो गया।
तो कहने का तात्पर्य जो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब से गैप को पूरा पूरा भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। तो बच्चों यही था आज का हमारा वीडियो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको समझ में आएगा अगर ढंग से देखेंगे तो, और सिस्टमैटिक ढंग से इसको पढ़िए। और अगर एक अक्षर भी आपको सीखने को मिला हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।